नमस्कार साथियों। मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। चलो अपन बगैर टाइम वेस्ट किए अपन जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू जारी करते हैं। अपनी प्रतिशत की 7 क्लास हो चुकी है, आज 8वीं क्लास है अपनी। आगे आने वाली 2 से 3 क्लासों में अपन प्रतिशत को कंप्लीट कर देंगे और बहुत अच्छे से करवाया। कम से कम भी 10 से 12 क्लासें कंप्लीट होंगी तब जाके प्रतिशत क्या होगा, आपका कंप्लीट होगा। तो साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, जारी रखिए। और जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। चलो, बाकी जो लोग अपने टेलीग्राम चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन में ज्वाइन नहीं हो उनको भी ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और अपने जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर ले। ठीक है। चलो, मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, मैंने उसको बोला था कि इसको अच्छे से करना, वो करोगे तभी आगे का आपको कंसेप्ट क्या समझ में आएगा। ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अभी अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्या बोला गया है कि किसी परीक्षा में क्या है, 36% छात्र क्या है, हिंदी में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। हिंदी में कितने छात्र फेल हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। हिंदी में कितने फेल हो गए? 36। इंग्लिश में कितने हो गए? 42%। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 17% है। देखो इधर, देखो जब भी अपन वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन करेंगे ऐसे करेंगे ना, तो उनमें यह भी ध्यान रखना कि अपन जो कर रहे हैं उसमें सेम होना चाहिए। देखो इधर अनुत्तीर्ण, इधर अनुत्तीर्ण है, तो यहाँ उत्तीर्ण का नहीं लेंगे, यहाँ भी अपने को क्या अनुत्तीर्ण का ही लेना पड़ेगा। तो मैं ये बोलना चाहूँ कि हिंदी और इंग्लिश में फेल कितने हुए होंगे टोटल? देखो, उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं 70, तो फेल कितने होंगे होंगे 30 हो गए होंगे। कितने हो गए? 30। कितने? 30। कितने? 30। चलो बना लो वेन डायग्राम। फेल का बना रहे हैं अपन, पास का नहीं है। अगर पास वाला चाहिए तो फिर पास से बनाओ, तो इनका अपोजिट निकाल के पास से भी बना सकते हो। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का कॉमन है, इधर मैं हिंदी कर देता हूँ, इधर इंग्लिश कर देता हूँ। कॉमन कितने फेल हो रहे हैं? 30%। तो हिंदी में कितने हो गए? 6। और इंग्लिश में कितने हो गए आपके? 12। कितने हो गए? 12। यही हुआ है। यदि उत्तीर्ण होने वालों की कुल संख्या इतनी हो तो कुल कितने छात्र उस परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या क्या थी? चलो, ये आगे का बात है। अब सबसे पहले तो ये देखो कि टोटल अनुत्तीर्ण हुए कितने। तो 30 और 6 36, 36 और 12 कितने हो गए? 48। 48 क्या हुए हैं आपके? फेल हुए हैं। तो मुझे कोई बता सकता है कि पास कितने हुए होंगे? देखो टोटल छात्र कितने थे? 100। 100 में से 48 फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे? 52। मतलब 52% छात्र ऐसे हैं जो क्या हो गए हैं? उत्तीर्ण हो गए। कितने क्या हो गए हैं? उत्तीर्ण। अपन बोल रहे हैं कि 52% उत्तीर्ण हुए और 52 के बराबर आपको दे रखा है कि कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 156। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? एक की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 3 आ चुकी है। अब आपको पूछा है कि उस परीक्षा में टोटल कितने शामिल हुए थे, तो टोटल कितने थे? 100। तो 3 को किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो कितना आ गया? 300। तो उस परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए थे? 300। कितने छात्र सम्मिलित हुए थे? 300। समझ गए बात को? क्लियर है? कोई डाउट आपको नहीं है? चलो आगे देखो, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा है, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वालों का संख्या बताइए। देखो केवल हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं? 6। कितने हो रहे हैं? 6। और अपने एक की वैल्यू कितनी आई थी? 3। तो केवल हिंदी में फेल होने वालों की संख्या आ गई 18। कितनी आ गई? 18। कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। 18 लोग हैं वो आपके ओनली और ओनली हिंदी में फेल हो रहे हैं। क्लियर है सभी को? कोई डाउट?
चलो आगे बढ़े। क्लियर है, सबको समझ में आ गया कैसे करना है? बस इतना ध्यान रखना है, अगर अपन वेन डायग्राम बना रहे हैं तो फेल का बना रहे हैं तो सारा फेल का होना चाहिए, अगर पास का बना रहे हैं तो पास का। अब यहाँ पे कई बार आप है ना इस चीज से कंफ्यूज हो जाओ कि 70% दिया हुआ दोनों को कॉमन तो 70 ले लें। अगर 70 लोगे तो ये चीजें फिर नेगेटिव में आएगी, तो फिर नेगेटिव आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, पहले से ही आप इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पहले से ही चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। पहले वाला क्वेश्चन था अपना दो चीजों पे आधारित था, ये तीन है। देखो 14% व्यक्ति क्या खेलना पसंद करते हैं, हॉकी। 50% व्यक्ति क्या, क्रिकेट। तो अपन साथ साथ में लिखते जाते हैं। देखो हॉकी खेलने वालों का प्रतिशत कितना है, 15। कितना है, सॉरी 14 है ना। चौदह प्रतिशत। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 50%। कितने हैं, 50%। और 45% क्या खेलना पसंद करते हैं, टेनिस। क्या खेलना पसंद करते हैं, टेनिस। कितने, 45%। कितने, 45%। 25% ऐसे लोग हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलना पसंद करते हैं। हॉकी प्लस क्रिकेट कितने हैं, 25%। 20% क्रिकेट और टेनिस। क्रिकेट प्लस टेनिस कितने हैं, 20%। और आपके 15% है टेनिस प्लस हॉकी, ये कितने हैं, 15% खेलना पसंद करते हैं। तथा 10% लोग ऐसे हैं जो तीनों खेलना पसंद करते हैं। क्या क्या, हॉकी भी, क्रिकेट भी और टेनिस भी। ये तीनों खेलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है, 10% है। कितना प्रतिशत है, 10% है। तो बताइए कितने प्रतिशत लोग निम्नलिखित खेल खेलना पसंद करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको छोटा कर देता हूं, अपने को थोड़ी सी जगह और मिल जाती है। एक मिनट, दिख रहा है ना क्वेश्चन तो सबको? एक मिनट, चलो इसको मैं इधर रख देता हूँ अब। चलो ये अपने पास इंफॉर्मेशन है। अब देखो अपने पास क्या है, तीन चीजें है ना। ये हो गया मान लो अपना किसका, हॉकी का। ये किसका हो गया, क्रिकेट का। और ये किसका हो गया, टेनिस का। अब देखो इधर कॉमन वाले आ जाएंगे, इधर ये सब आएंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि तीनों खेल खेलना कौन कौन से लोग पसंद कर रहे हैं। तो तीनों ये हैं, कितने प्रतिशत हैं, 10। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10%। कितना आएगा, 10%। देखो ये है हॉकी प्लस क्रिकेट का, 10 इधर आ गए, टोटल है 25। तो कितने बच गए, 15। तो 15% लोग क्या खेलना पसंद कर रहे हैं, हॉकी और क्रिकेट। क्रिकेट और टेनिस का है 20, तो इधर आ गए आपके 10। 10 ये आ गए, 10 ये आ जाएंगे। ठीक है, और आपका हॉकी प्लस टेनिस है 15, तो यहां आ जाएंगे आपके 5%। कितने आ जाएंगे, 5%। ये है ना, इसमें एक आप करेक्शन करना, ये है ना शायद तक 44% हो सकता है, क्योंकि 14 तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। चलो अपन देख लेते हैं, मान लो 44 के हिसाब से कर देते हैं। ये 14 नहीं है, 44 है। कितना है, 44 है, ध्यान रखना है ना। चलो तो कितने हो गए, 10 और 5 15 और 15 30। 30 तो यहाँ आ चुके हैं, 44 खेलने वाले हैं, तो टोटल बच गए कितने, 14। कितने बच गए, 14। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 50 हैं। 10 और 10 20 और 10 30 और 5 35। तो इधर कितने आ गए, 15। कितने आ गए, 15। और टेनिस खेलने वाले अपने पास कितने हैं, 45 हैं। 45 में से आज कितने गए, 25। तो बच गए कितने, 20। कितने आ गए, 20। क्या इनका योग एक बार देखो शो हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है, देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अपने को वो एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है, उसका पता कर लेते हैं अभी। 20 और 20 40, 40 और
30 70, 70 और 5 कितने हो गए 75, 20 और 20 40, 30 70, 5 75, 25 आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे आएगा आपका 25, तभी जाके बैठेगा। तो 25 और 15 कितने हो गए 30 40 50, 50 और 5 55, 30 10 40 55। यहाँ है ना ये 55% आपका कितना है 55। कई कई बार टाइपिंग में हो जाता है दिक्कत हो जाती है, 55% है ना। यहाँ करना आपको 55%। ठीक है चलो, अब ये आपका वेन डायग्राम बन चुका है। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए, पहला क्वेश्चन है केवल हॉकी खेलने वाले, तो केवल हॉकी खेलने वाले कितने हैं 25% है। कितने हैं 25, तो इसका आंसर क्या आएगा 25%। कितना आ जाएगा केवल क्रिकेट खेलने वाले, देखो केवल क्रिकेट कितना खेल, देखो वैसे तो क्रिकेट ये भी खेलता है ये भी खेलता है ये भी खेलता है ये, लेकिन केवल क्रिकेट खेलने वाले अपने पास कितने हैं 15%। कितने हैं 15%। केवल टेनिस वाले, केवल टेनिस वाले हैं 20%। हॉकी और क्रिकेट दोनों, हॉकी और क्रिकेट दोनों का बताना है अपने को। केवल हॉकी और क्रिकेट दोनों केवल कितने खेलते हैं 15। कितना 15। ऐसे हॉकी और टेनिस, हॉकी और टेनिस खेलते हैं 5, यहाँ 15 है यहाँ 5 है। और क्या बच गया क्रिकेट और टेनिस दोनों, क्रिकेट और टेनिस ये वाला है 10, तो कितना आ जाएगा 10। ऐसे आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। समझ में आ गई बात वेन डायग्राम कैसे, सबसे पहले दो हो तो दोनों में से कॉमन को उठाना है, तीन हो तो तीनों के कॉमन को उठाना है, फिर दो दो का जो कॉमन है वो, ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। समझ गए बात को। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो थोड़ी सी क्लास को वापस रिवर्स करना, एक बार दोबारा देखना, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। वेन डायग्राम एकदम अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है क्लियर है सभी को, आगे बढ़े चलो। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं, 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के। देखो एक कक्षा में क्या है, मान लो 100 विद्यार्थी हैं, क्या है टोटल कितने स्टूडेंट हैं 100 हैं। 100 में से आपको बोला है कि 40% आपके क्या हैं इंडियन है, तो 40% लोग क्या हो गए आपके ये इंडियन हो गए। 100 के 40% क्या हो गए 40, तो 40 लोग क्या हो गए आपके इंडियन हो गए। और बोला है कि इसमें से 50% क्या है लड़कियां हैं। इसका मतलब इंडियन गर्ल्स कितनी है 20 है, भाई 50% लड़कियां हैं तो 20 है। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं, यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25, ओ सॉरी टोटल 50 है ना ये, तो इसमें से टोटल में से 50 क्या हैं अपने पास गर्ल्स हैं, क्या हैं गर्ल्स हैं। और इंडियन की क्या है 25% क्या है लड़कियां हैं। जो यदि भारतीय विद्यार्थियों की क्या है 25% लड़कियां, तो 40 का 25% कितना हो गया 10। तो यहां से 10 तो है अपने पास क्या लड़कियां, और टोटल कितनी है 50 लड़कियां। तो आपको पूछा है गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं। तो एक बात बताइए, इधर इंडियन लड़के तो कितने हो गए 30, और लड़कियां कितनी हो गई 10। 10 लड़कियां तो इधर हो गई, और टोटल है 50, तो 40 लड़कियां क्या हुई विदेशी हो गई। भाई टोटल 50 लड़कियां, उसमें से 10 तो क्या है इंडियन है, तो गैर भारतीय लड़कियां कितनी है 40 हैं। तो एक बात बताइए टोटल अपने पास कितने लोग हैं 100 लोग हैं, 100 में से 40 और 40 कितने हो गए 80, तो बच गए कितने 20%। तो जो 20% लोग बचे हैं ना वही क्या है आपके गैर भारतीय लड़के हैं। क्या है गैर भारतीय लड़के हैं। या तो टोटल में से निकाल सकते हो या इधर से भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि इंडियन 40 हैं तो गैर भारतीय कितने हो गए 60, गैर भारतीय कितने हो गए 60, इनमें से 50 क्या है आपकी। अब आपको विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है, लड़का हो या लड़की उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें से 10 लड़कियां तो क्या है इंडियन है, बाकी जो बच गई 40 वो क्या है विदेशी, और 40 और 20 में अंतर कितना आ गया तो 20 का, तो कितना है 20%। कितना आ जाएगा 20,
प्रतिशत। क्लियर है सभी को? गैर भारतीय विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा ना, गैर भारतीय विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20%। ये आपके ईपीएफओ एग्जाम 2000 ईपीएफओ क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो एनपीएस चलता है ना, एनपीएस नाम सुना होगा, एनपीएस ओपीएस, ये पेंशन स्कीम होती है। आजकल यूपीएस आ गया, जैसे जैसे सरकार आती है वैसे वैसे इनका भी नाम चेंज हो जाता है। तो जो आपका एम्प्लॉयों का जो प्रोविडेंट फंड अपन जो जमा करवाते हैं ना, इनके जो ऑफिसर होते हैं उनको बोलते हैं ईपीएफओ। और बहुत अच्छी ऑफिसर ए ग्रेड जॉब आती है, यूपीएससी के द्वारा आती है, अभी भी आने वाली है। 700 और कुछ पदों पे ईपीएफओ की वैकेंसी आने वाली है। तो जो लोग इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी बेस्ट मौका है। चलो अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 35 विद्यार्थी गणित में और 25% विद्यार्थी किसमें फेल हो गए हैं? अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। गणित में 10 और अंग्रेजी, यदि 10% गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में फेल हुए हो तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत कितना होगा? देखो फेल वाला ही दे रखा है तो अपने को इतनी कोई टेंशन ही नहीं लेनी। ये लो जी, फेल फेल 10 दोनों में फेल हुए, इधर आपका मैथ्स आ गया और इधर आपका इंग्लिश आ गया। मैथ्स में कितने 10, तो इधर 25 और इधर आपके 15। ये टोटल है फेल होने वाले। तो टोटल फेल हुए कितने? 25 और 15 कितने हो गए? 40। 40 और 10 50। तो टोटल फेल हुए कितने? कितने हो गए? 25 प्लस 10 प्लस 15 कितने हो गए टोटल? 50। एक बात बताइए, 100 में टोटल जो प्रतिशत होता है क्लास में विद्यार्थियों का वो कितना होता है? 100। तो 100 में से 50 फेल हो गए तो बचे कितने? बच गए कितने? 50। तो 50% स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पास। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत पूछा ना, तो ये। अब देखो आपको यहां से कुछ चीजें भी दे सकते हैं। जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 300 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 300 है, तो गणित में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। अगर आपको दे दिया जाए कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 300 है, तो गणित में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? देखो कुल विद्यार्थी अपने पास कितने हैं? 300। अपन ने कितने माने थे? 100। 100 बराबर कितना? 300। तो एक बराबर कितना? 3। एक की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। गणित में फेल हुए कितने? 25। 25 को किससे गुणा कर देंगे? 3 से। तो कितने विद्यार्थी फेल हो गए? 75। कितने हो गए? 75। ये आपको कैसी इंफॉर्मेशन दी गई है, कैसे कनेक्ट करना है, ये आपको क्वेश्चन में सारी चीज मिल जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो तब पता चल जाएगा कि किसको कहां रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, आपके लिए 2 मिनट का वक्त है। दो दो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सॉरी, 40 सेकंड का वक्त है। चलो किनका आंसर आ गया है? चलो जिनका आ गया अच्छी बात है, नहीं आया है और भी अच्छी बात है, अभी अपन सीख लेंगे। क्या बोला है कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो जाते हैं? आपके उत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 40 विद्यार्थी हैं तो परीक्षा विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? देखो जी, ये क्या है? मुझे ये बताओ कि अपने को देखो अनुत्तीर्ण का पूछ रखा है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो 75 क्या हो रहे हैं अपने? क्या हो रहे हैं? उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो सबसे पहले कितने लिखेंगे अपन? 75। हिंदी में कितने हो रहे हैं? अंग्रेजी है ना, सॉरी, ये इंग्लिश और ये है आपकी मैथ्स। कितने हो रहे हैं? 80। तो कितने बच गए?
5 और इसमें कितने 85 तो 10। यह आपके क्या है, उत्तीर्ण का प्रतिशत है। किसका प्रतिशत है, उत्तीर्ण का प्रतिशत है। तो मुझे ये बताइए ये उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? देखो आपके कितने हो गए, 80 और 90। 90% लोग क्या हो गए हैं, आपके पास हो गए, उत्तीर्ण है। 90% लोग क्या हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हैं, 100 माइनस 90, तो यही आएगा फेल वालों का प्रतिशत। 100 माइनस 90 तो कितने, 10%। अपन बोल रहे हैं कि 10% विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, लेकिन आपको बोला है कि वो 10% नहीं है, वो कितने हैं, 40 हैं। तो 10% बराबर कितना, 40। तो 1% बराबर कितना आ गया, 40/10 मतलब 4। 1% की वैल्यू कितनी आ गई है अपने पास, 4। और परीक्षा में परीक्षा विद्यार्थी अपने आप में कितने प्रतिशत है, अपन ने यहाँ लिखा भी है 100। तो 4 को किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो कितना आ गया, 400। कितना आ गया, 400। तो टोटल जो परीक्षा विद्यार्थी थे ये कितने हैं, 400 हैं। टोटल परीक्षा विद्यार्थी कितने हैं अपने पास, 400 हैं। क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े, चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो। वही 40 सेकंड का वक्त आपके पास, वक्त की कीमत करो, अहमियत करो। चलो क्या दिया हुआ है कि एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी या अंग्रेजी या दोनों विषयों के लिए 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, दोनों विषय लिए, सॉरी। देखो एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी या अंग्रेजी या दोनों विषय लिए। 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया। अंग्रेजी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हिंदी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या की आधी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हिंदी में 80% स्टूडेंटों ने भाग लिया है तो इंग्लिश में कितने ने लिया, 40 ने। कितने ने लिया, 40। अब आप बोलोगे कि ये तो ऊपर चला गया सर, कोई बात नहीं, ऊपर भी जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषयों का चयन किया? आपको बोला है कि एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी या अंग्रेजी में से कुछ ना कुछ जरूर लिया है। क्या किया है कि हिंदी या अंग्रेजी में से कुछ ना कुछ तो जरूर लिया है, और कुछ ने दोनों ले लिए। तो आपको बोला है कि हिंदी में कितने लोगों ने भाग लिया है, 80%, और अंग्रेजी में 40%। तो टोटल लोग हो गए कितने, 120। कितने प्रतिशत हो गए, 120। और मैंने बोला है आप किसी परीक्षा में कहीं भी क्या भी भाग ले रहे हो तो अपने आप में कितने हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, लेकिन ये तो 120% हो गए। इसका मतलब ये 20 एक्स्ट्रा आए, क्यों आए, क्योंकि इतने विद्यार्थियों ने क्या लिए हैं, दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। आपके क्या लिए हैं, दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो क्या कर देंगे, 120 माइनस 100, तो बराबर कितना आ गया आपका, 20%। कितना आ गया, 20%। इसका मतलब यह है कि 20% विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हैं, हिंदी और इंग्लिश। कितने चुने हैं, दोनों विषय। कितने विद्यार्थियों ने, 20% विद्यार्थियों ने। कितनों ने, 20 ने। समझ गए बात को, क्लियर है? चलो एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी इंग्लिश सॉरी साइंस में फेल हो जाते हैं, 48 गणित में। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए? देखो सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो आप कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अभी 4-5 क्वेश्चन पहले ऐसा क्वेश्चन किया ना अपन ने। चलो किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो मान लो अपने पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100 है।
टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100 हैं। इसमें से क्या है कि आपके पास 45% छात्र हैं, वो लड़के हैं। तो बॉयज हो गए आपके पास कितने? 45। 100 के 45% कितने होते हैं? 45। तो गर्ल्स कितनी होगी? गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। भाई 45 लड़के तो सीधी सी बात है, लड़कियां कितनी होगी? 55 हो जाएंगी। अब ये बोला है यदि 60% लड़के, इसके 60%, किसके? लड़कों के 60% लड़के और लड़कियों की 70%, क्या हो जाते हैं अपने पास? उत्तीर्ण होते हैं। तो ये पूछा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ऐसे निकाल सकते हो कि भाई उत्तीर्ण होने वाला का जो प्रतिशत आएगा, जो बच जाएंगे वो फेल होंगे, या अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर 60% क्या हुए हैं आपके पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? 40%। कितने फेल हुए होंगे? 40%। तो 45 के 40% कितने होते हैं? 18। कितने हुए? 18। इसका मतलब 18 लड़के क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। क्या हुए हैं? 18 लड़के फेल हुए हैं। अब देखो 70% लड़कियां पास हुई है, तो फेल कितने हुए होंगे? 30%। 55 के 30% कितने हो गए? 5×3 = 15 और एक 16, 16.5। कितने हो गए? 16.5। इसका मतलब 16.5 तो लड़कियां फेल हो गई हैं और 18 लड़के फेल हो गए। 17 दूनी, अब देखो टोटल फेल हुए कितने? तो 18 और 16, इन दोनों का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। 18 + 16.5, 17 और 17 34, तो टोटल आ गया 34.5। 34.5% स्टूडेंट आपके क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। क्या हुए हैं? फेल हो गए। क्या हो गए हैं? फेल हो गए। अब देखो मैंने डायरेक्ट ये प्रतिशत निकाल लिया, अगर आप ये 60 निकाल के फिर माइनस करते तो भी बात वही आनी थी। तो अगर आपको जिधर से परसेंट निकालना इजी पड़ रहा है ना, वहां से निकालिए, क्योंकि यहाँ आपको 60% निकालना इजी था कि 40, तो 40 था ना, इसलिए मैंने 40 कर लिया। ये आपकी अपनी प्रैक्टिस और अभ्यास से आएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके रखोगे ना, उतना ही बेस्ट आपको। देखो आपने सुना नहीं है क्या, हीरे को आप जितना घसोगे उतना ज्यादा वो क्या आता है? निखर कर आता है। भाई एक पत्थर होता है, हीरा क्या होता है? पहले पत्थर होता है, उसको घसते हैं, जैसे जैसे घसेंगे उसकी क्या आएगी? चमक आएगी। और जैसे जैसे चमक आएगी, जितना ज्यादा घसेंगे हीरे को उतना ही क्या? अच्छी चमक देगा। जितने ज्यादा पत्थर को घिसेंगे तो उतनी ज्यादा वो चमक देगा, एक हीरा बन जाएगा। वैसे जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस में खुद घसोगे ना, खुद जब तक घिसोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप कितने ही अच्छे टीचर से पढ़ लेना, भले ही दुनिया का बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको ला दिया जाए, वो आपको कुछ नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद नहीं सीखोगे। तो इसलिए खुद से प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ पता चलेगा कि किधर से क्या करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए कि एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी? बता दो देखें। कि कक्षा में इतने प्रतिशत है लड़के और इनकी संख्या दे रखी है आपको, दूसरों की पूछ लिया तो बता दो फटाफट। चलो क्या बोला गया है कि एक कक्षा में 38% लड़के हैं। मान लो टोटल स्टूडेंट हैं कितने? 100। उसमें से लड़के कितने हैं? 38 हैं। तो लड़कियां कितनी बच गई होगी? सीधी सी बात है कि लड़कियां कितनी बची? 38 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 62। कितना आ गया? 62% लड़कियां हैं और 62 के बराबर आपको दे रखा है लड़कियों की संख्या। अपन बोल रहे हैं कि 62% है, जबकि आपको बोला नहीं जी 62% नहीं है, टोटल लड़कियां हैं 31। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 31 बट्टे में 62। तो इसको हल करेंगे तो या तो 0.5 बोल सकते हैं, 1/2 बोल सकते हैं। मतलब अपने 1% की वैल्यू कितनी आई है? आधी। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? इसको किससे गुणा कर देंगे? आधे से गुणा कर देंगे, 1/2 से। तो कितना आ गया? 19। तो लड़के कितने हैं? 19 लड़के। कितने हैं? 19 लड़के। अगर आपको
यहाँ पे ये पूछ लिया जाए कि टोटल छात्र कितने हैं, तो किससे गुणा कर दोगे, इसको किससे गुणा कर दोगे, 1/2 से, तो कितना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50। अगर आपको पूछ लिया जाए कि लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर कितना है, तो अगर ये पूछ लिया जाए तो अंतर कितना है, देखो कितने का अंतर है, 22 24 का। 24 को किससे गुणा कर देंगे, 1/2 से, तो कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। अगर इनकी संख्याओं का अंतर पूछ लिया जाए तो कितना है 12 है। तो एक क्वेश्चन के आपको कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हर बार एक ही क्वेश्चन आए, तो अपन एक ही तरीके से करें। अपने को बाकी क्वेश्चन भी करना है, हो सकता है अगली बार आपको यही देखने को मिल जाए, ये चीज देके आपको ये पूछ ले, ये चीज देके आपको ये पूछ ले। तो अपने को जो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करनी है वो सारी करनी है। मैंने बता रखा है ना, मैथ्स में हर क्वेश्चन का, जैसे बायोलॉजी में पोस्टमार्टम करते हैं ना अपन, प्रैक्टिकल करते हैं, वैसे ही मैथ्स में भी हर क्वेश्चन का क्या करना है, अपने को पोस्टमार्टम करते हुए चलना है। क्या पता एग्जामिनर का कब मूड खिसक जाए और कैसा क्वेश्चन देते। तो आपको एग्जाम सेंटर में बैठ के ये फील नहीं होना चाहिए कि काश मैं पहले ये कर लेता, और जहां काश लग जाता है वहां काश ही रहता है, इसलिए काश वाला मौका मत दो। कभी कभी आप बोलते हो ना, काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता, काश मेरा एक क्वेश्चन और सही हो जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये काश वाली फीलिंग नहीं आने देना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखिए कि एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। देखो जी, मैं ये बोल रहा हूं, मान लो कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 100 है। कितने हैं, 100 हैं। इनकी 70% क्या है, गर्ल्स हैं, तो 100 के 70% कितने हो गए, 70। ठीक है। अब ये बोला है कि जो लड़कियां हैं उनकी 70% ने कौन सा खेल चुना है, सॉकर का खेल चुना है। तो 70 के 70% कितने हो गए, 49। कितने हो गए, 49। तो 49 लड़कियों ने क्या चुना है, सॉकर चुना है। आपको बोला है, अपन बोल रहे हैं कि 49 ने क्या चुना है, सॉकर चुना है, जबकि आपको क्वेश्चन में बोला है नहीं जी 49 ने नहीं, कितने ने चुना है, 98 ने। तो अपने 49 के बराबर कितना आ जाएगा, 98। तो अपने एक बराबर कितना आ जाएगा, 2। अपने एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। कैसे आएगी, 49 का इसमें भाग दे देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। इसका मतलब अपने एक का मतलब क्या है, 2 है यहाँ पे। अब आपको पूछा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। कुल संख्या कितनी थी, 100। 100 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो किससे गुणा कर देंगे, 2 से। किसको, 70 को, तो कितनी आ जाएगी 140। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो 100 में से 70 तो लड़कियां ही हैं, तो बॉयज कितने हुए, 30। और अपने एक की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 को किससे गुणा कर देंगे, 30 से। तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 60। कितनी आ जाएगी, 60। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कितनी लड़कियों ने सॉकर खेल नहीं चुना, तब क्या होगा, देखो 70% ने चुना, इसका मतलब 30 ने नहीं चुना। 70 के 30% कितने होते हैं, 21। 21 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो कितनी लड़कियों ने खेल नहीं चुना, 42 लड़कियों ने। कितने ने नहीं चुना, 42 ने। एक क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ गए ना, तो एक क्वेश्चन के आप क्या कर सकते हो, सारे आंसर कर सकते हो बेझिझक। एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बने, 12 टाइप बने, कितनी भी बने, वो ऐसे ही बनती है। अब ये नहीं कि हर क्वेश्चन का सर अलग अलग टाइप करवाने बैठे, ऐसे टाइप करवाने बैठेंगे ना तो जब तक एग्जाम लगेगी तब तक प्रतिशत भी कंप्लीट नहीं होएगा अपना। तो इसलिए जो मैं बताता हूं यहाँ पे बोर्ड पे बताता हूं, उन चीजों को ध्यान से समझना कि अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे अपन, और अगर सेम टू सेम आया तब तो कोई बात नहीं है, अच्छा है एकदम। लेकिन अगर आपके पास ऐसा आ गया तो क्या करोगे, वो भी मैं आपको साथ साथ सिखाता जा रहा हूं। ये नहीं कि ये क्वेश्चन यार आंख बंद करके मैंने इसका सॉल्यूशन करवा दिया, लिख दिया, ये नहीं, मैं बाकी चीज भी आपको सिखा रहा हूं। ये चीज आपको यहाँ से सीखनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का आंसर आना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है,
अब जरूरी थोड़ी है अगली बार ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अगली बार एग्जामिनर का मन किया कि मैं कुल संख्या के बजाय पूछूंगा कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो आपने तो इधर कुल निकाला, कहानी खत्म। ऐसे नहीं करना है, बाकी भी सारी चीजें आपको करते हुए चलनी है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो कि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 50 अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 13% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए और इतने विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों की संख्या बताइए। देखो जी, हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं अपने पास 40, और इंग्लिश में 50। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने फेल हो रहे हैं 13। बना दो वेन डायग्राम। टोटल हुए 13 फेल दोनों में, तो हिंदी में कितने हो गए, 40 में से 13 गए तो कितने बच गए 27। 50 में से 13 गए तो 37। ये है आपके इंग्लिश के। तो टोटल फेल कितने हुए, टोटल फेल हो चुके हैं आपके पास 7 और 3 10 और 7 17 जमा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 7। टोटल आपके पास 77 विद्यार्थी या 77% क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। तो मुझे बताइए पास कितने हुए होंगे। टोटल स्टूडेंट थे कितने 100, 100 में से कितने फेल हो गए 77, तो पास कितने हो गए, कितने हो गए, सॉरी 20 और 3 23। तो टोटल विद्यार्थी पास हुए कितने 23। अपन बोल रहे हैं कि 23 स्टूडेंट क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो आपको ये और क्वेश्चन में ये बोला है कि जी 23 नहीं हुए, कितने हुए हैं 69 हुए हैं। तो 23 बराबर कितने हैं 69, तो एक बराबर कितना 69 बटे में 23, तो कितना आ गया 3। अपने एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3 आ चुकी है। अपने एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3 आ चुकी है। अब ये आपका आंसर हो गया। अब जरूरी नहीं कि आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपको पूछा जा सकता है वो बता सकते हो। अब आपको पूछा है कि परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो टोटल कितने सम्मिलित हुए थे 100, 100 को किससे गुणा करेंगे 3 से, तो कितने आ जाएंगे 300। 100 को किससे गुणा किया 3 से, तो कितने आ गए 300। अब देखो क्वेश्चन यहां से और चेंज हो जाता है। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि टोटल फेल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तब क्या करोगे। देखो टोटल फेल हुए कितने थे 77, 77 को किससे गुणा कर दोगे 3 से, तो फेल वालों की संख्या आ जाएगी। आपको पूछ लिया जाए कि दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो दोनों विषयों में फेल कितने हुए हैं 13, 13 को किससे गुणा करेंगे 3 से, किससे 3 से। अगर आपको पूछ लिया जाए केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो अंग्रेजी में कितने फेल हो रहे हैं 37, 37 को किससे गुणा करेंगे 3 से, किससे गुणा कर देंगे 3 से। अगर आपको पूछ लिया जाए केवल हिंदी में फेल होने वालों की संख्या बताइए, तो किसकी संख्या आ जाएगी हिंदी वालों की, तो इसको किससे गुणा कर देंगे 3 से, इसको किससे गुणा कर देंगे 3 से। ऐसे ही आपका अपोजिट पास वालों का भी पूछ सकता है, तो पास का चाहिए तो पास का पहले रेशियो निकाल लो और उसको 3 से गुणा कर दो। समझ गए बात को, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो ये था आपका एक टाइप वेन डायग्राम आधारित, जो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, उसका रिप्लाई उसके पास आ जाएगा। चलो अभी जो पढ़ रहे थे थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा नहीं, सारा डिफरेंस ये कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे। देखो आपको क्वेश्चन दिया है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त करना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया है और 40 अंकों से क्या हो गया है फेल हो गया है, तो कुल अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे 33 चाहिए थे, लेकिन उस लड़के ने प्राप्त कितना किया, मार्क्स आए कितने इसके 25, तो अपने अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत से ये फेल हुआ
भाई इसको 33 लाने थे, कितना ला पाया? 25 ही ला पाया। तो फेल कितने से हो गया? 8% से। कितने से फेल हो गया? 8% से। अपन बोल रहे हैं कि ये विद्यार्थी 8% अंकों से फेल हुआ है, जबकि आपको बोला है कि नहीं, वो 8% अंकों से फेल नहीं हुआ है, वो तो 40 अंकों से फेल हुआ है। कितने से? 40 से। तो 8% बराबर कितना? 40। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 40/8। तो कितना आ गया? 8 पंजे 40, 5। अपने 1% की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5 आ चुकी है। 1% की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5 आ चुकी है। एक मिनट। हाँ देखो, तो अपने पास ये बोला गया है कि 1% की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है? 5 आ गई है। अपने 1% की वैल्यू क्या है? 5। आपको पूछा है कि कुल अंकों की संख्या ज्ञात करो, कि मतलब परीक्षा में पूर्णांक। तो पूर्णांक अपने आप में कितना होगा? 100 होगा। भाई पूर्णांक अपने आप में कितना होगा? 100। और अपने 1% की वैल्यू कितनी है? 5। तो 100 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। तो उस परीक्षा के टोटल अंक या पूर्णांक कितने आ गए अपने पास? 500 आ गए। कितने आ गए? 500। समझ गए इस चीज को? क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़े। कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने
प्रत्याशी नहीं होता है, विद्यार्थी होता है। वैसे गलत टाइप कर दिया होगा, कोई बात नहीं, विद्यार्थी होता है। 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, 30% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 30%। कितने प्राप्त कर लिए इसने? 30% अंक प्राप्त किए। और क्या हुआ, ये 6 अंक कम रह गए। फेल होने का मतलब अगर इसके 6 अंक और आ जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। कम रहने का मतलब क्या हुआ भाई, 6 अंकों से फेल होने का मतलब क्या हुआ, 6 अंक पीछे रह गया। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, या फिर ऐसे आगे लिख सकते हैं फेल। माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि अच्छा इसको 6 अंक कम रहे थे। फिर ये बोल रहा है कि एक दूसरा विद्यार्थी है उसी की क्लास का, उसने क्या किया, 40% अंक प्राप्त किए। क्या किया? 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। देखो 40 अंक प्राप्त किए और वो क्या कर रहा है कि 6 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, मतलब पास हो गया, उससे भी उसके 6 नंबर ज्यादा आ चुके हैं। इसका मतलब इसने 6 अंक, या बोल सकते हैं कि ये 6 अंकों से क्या हो गया, पास हो गया, बोल सकते हैं। देखो अपने अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत का डिफरेंस है 30 और 40 में? 10% का है। दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का डिफरेंस है? 10% का। अगर मैं यहां पूछूं कि कितना डिफरेंस है, बताओ। इधर प्लस के 6 हैं, इधर माइनस के 6, 0 हो गया। ऐसे नहीं करना है, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं, मैं इनका योग नहीं बोल रहा हूं। इनके बीच में डिफरेंस कितना है देखो भाई। मान लो यहां है 0। एक लड़का तो ऐसा है जिसने प्लस के 6 अंक प्राप्त किए, मतलब इससे 6 सीढ़ी ऊपर बैठा है। ऐसे समझ लो ये जमीन का तल है और ये ऊपर की मंजिल है, और ये इधर कुआ है, या मान लो नीचे के तल है। और एक स्टूडेंट ऐसा, एक व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ नीचे 6ठी बिल्डिंग में बैठा है। तो मुझे ये बताइए इन दोनों के बीच में कितने बिल्डिंग का डिफरेंस है? तो 12 का है कि नहीं भाई? आप ये मत बोल देना कि 0 है, क्योंकि इधर प्लस का इधर माइनस का, तो 0 कर दो। नहीं, इनके बीच में डिफरेंस देखना, इनके बीच में गैप कितना है। तो गैप कितने का हुआ? 12 का हुआ कि नहीं भाई? 6 ये इधर, 6 ये इधर। इनमें से किसी को भी एक दूसरे के पास जाने के लिए कितने मंजिल पार करनी पड़ेगी? 12 करनी पड़ेगी। तो यही तो बात ही है। तो अंकों का डिफरेंस आपका कितना है? 12। कितने अंकों का डिफरेंस है? 12। तो मतलब 10% के बराबर कितना आ गया? 12। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 10%। 12 है तो 1% बराबर कितना आएगा? 12/10। कितना आ जाएगा? 12/10। और अधिकतम अंक कितने होते हैं? अभी अभी मैंने बताया कितने प्रतिशत होते हैं। कोई भी अंक अपने आप में 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा 100 कर देंगे तो बिंदु से बिंदु कट जाएगा। तो कितना आ गया? 120 अंक। तो अधिकतम अंक कितने हैं? 120 अंक। कितने हैं? 120 अंक। अब देखो यहां से 3-4 टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी एक बार अपन यहां जब बेसिक से पढ़ रहे हैं तो एक बार समझ लेते हैं। बाकी आगे आएंगे तो एक्सरसाइज में कर ही लेंगे। तो कुल अंक तो कितने हो गए? 20। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए, तब अपन क्या करेंगे? तब देखो दो रास्ता है, दो रास्ते हैं अपने पास। एक तो स्टूडेंट ए है मान लो ये, एक है बी ये। इन दोनों के पास जाएंगे अपन और अपन बोलेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि अच्छा इसने कितने अंक प्राप्त किए? 120 के 30% अंक प्राप्त किए। या फिर 1% की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1% बराबर देखो अपना कितना आया था? 12/10। तो इसका 30% कितना हो जाएगा? गुणा 30 कर देंगे तो 0 से 0 चला गया। तो 30% कितना आ गया? 36। कितना आ गया? 36। इसका मतलब यह है कि इस लड़के ने कितने अंक प्राप्त किए थे? 36 अंक प्राप्त किए थे, और फिर भी ये 6 अंकों से फेल हो गया। तो मतलब 6 अंक पीछे रह गया। तो मतलब पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 36। अगर इसमें 6 अंक और जोड़ दूं तो ये क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो कितने अंक चाहिए होते हैं? 42। कितने अंक चाहिए होते हैं? 42। ऐसे या तो इस रास्ते से कर सकते हैं या इससे भी। अगर इसने 40% अंक प्राप्त किए तो कितने हो गए? 12/10 गुणा 40, बिंदु से बिंदु चला गया, 12 चौक 48। इस लड़के ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 48 अंक प्राप्त किए हैं। और इसमें से 6 इसने अधिक प्राप्त कर रखे हैं, तो ये 6 माइनस कर देंगे तो भी कितना आएगा? 42। इसका मतलब यह है
परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए अपने को? 42 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए? 42 अंक चाहिए। निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी, जिधर से आपका मन हो, अच्छी कैलकुलेशन लगे, अपन उधर से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? क्या कि परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तब इस स्थिति में अपन कैसे करेंगे? अगर आपको पूछ लिया जाए परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए, तब इस स्थिति में अपन क्या करेंगे? देखो, पास होने के लिए टोटल न्यूनतम अंक कितने चाहिए? 42। कितने चाहिए? 42। और टोटल पूर्णांक है कितना? 120। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे? गुणा 100। एक बिंदु से एक बिंदु चला गया, एक बिंदु से एक बिंदु चला गया, दोनों में किसका भाग जा रहा है? 6 का जा रहा है ना। इधर चला गया 7 बार, इधर चला गया 2 बार, 2 का भाग 10 में कितनी बार चला गया? 5 बार। 7 को 5 से गुणा किया तो 35। तो कितने अंक चाहिए होते हैं? 35%। कितने अंक चाहिए होते हैं? 35%। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं। एक तो आपको पूछ भी रखा है, और दो जो मैंने आपको ये बताए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत बार आए भी हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना। कैसे करना है अपने को? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। समझ में तो आ रहा है ना कुछ, या ऊपर से जा रही है? नहीं जा रहा है ना? चलो ठीक है, तब तो क्लास लंबी तो नहीं हुई है ना अभी, चलो थोड़ी और चलने देते हैं। ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट करो, 10 से 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखो क्या बोला गया है, आंसर आया कि नहीं किसी का? देखो, हरि को परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे? 36। लेकिन वो कितने अंक प्राप्त कर पाया है? 24% ही अंक प्राप्त कर पाया। कितने? 24% ही अंक प्राप्त कर पाया है। तो अपने अकॉर्डिंग ये कितने अंकों से फेल हुआ है? कितने अंक कम रहे हैं? 6 और 6 12, 12%। अपन बोल रहे हैं कि इसको अगर 12% अंक और आते तो 36 बन जाते और वो पास हो जाता। लेकिन अपन तो बोल रहे हैं 12%, लेकिन आपको बोला गया कि वो 12% नहीं है, वो एक्चुअल में कितने हैं? 9 अंक है। कितने हैं? 9 है। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 9 बट्टे में 12, यही आएगा, 9 बट्टे में 12। तो आपको पूछा है पूर्णांक, और पूर्णांक अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो प्रतिशत 1% है, 100% बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 3 का भाग इन दोनों में जा रहा है, इधर 4 बार चला गया, इधर 3 बार चला गया, और 4 का भाग इसमें 25 बार चला गया। 25 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया? 75। 25 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया अपने पास? 75। तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 75 अंकों की आवश्यकता होगी। कितने अंकों की आवश्यकता होगी? सॉरी, पूर्णांक कितना है? आवश्यकता नहीं, पूर्णांक कितना है? 75 है। कितना है? 75 है। समझ गए बात को? क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कल आते ही सबसे पहले इसी क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। ये क्या है? आपका होमवर्क है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, एकदम मस्त रहो।